हेलो मेरे प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी सोचा है जब जिंदगी के तूफान हमें चारों ओर से घेर लेते हैं, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, जब दिल नाउम्मीदी से बोझिल हो जाता है, तब क्या होता है? तब एक आवाज, एक सहारा, एक उम्मीद की किरण कहीं न कहीं से फूटती है। हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा दौर आता है जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, जब मुश्किलों के पहाड़ टूट पड़ते हैं और हम खुद को निहायत अकेला और बेबस महसूस करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जान रखो, ये बुरा वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें तराशने आता है। ये वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारी असलियत, तुम्हारी छुपी हुई ताकत दिखाता है। ये तुम्हें सिखाने आता है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी एक दरवाजा है जो हमेशा खुला रहता है, मेरे और तुम्हारे रब का दरवाजा। जब सारे रास्ते बंद होते दिखाई दें और हर दरवाजा बंद लगने लगे, तो यकीन रखो अल्लाह वहाँ से दरवाजा खोलता है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। वो तुम्हें उन कामयाबियों के रास्ते दिखाता है जो तुम्हें मुश्किल नजर आते थे। आज मैं उन निशानियों की बात करूंगी, उन अलमात की जो चुपके से हमारी जिंदगी में दस्तक देती हैं और बताती हैं कि अंधेरी रात अब खत्म होने को है, एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। अक्सर हम इन खामोश इशारों को अनसुना कर देते हैं, पर ये वो खुशखबरी होती है जो रब की तरफ से आती है। हर मुश्किल तुम्हें ये सिखाने आती है कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई हकीकी सहारा नहीं। जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है, तब अल्लाह तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे साथ होता है। मेरा रब कुरान में फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर साबित कदम रहे, तो उन्हें न कोई खौफ होगा और न ही वो गमगीन होंगे। तो आओ उन निशानियों को पहचाने। पहली निशानी, ज़हनी सुकून का लौटना। जब तुम महसूस करो कि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होने लगा है, जहन पर छाई धुंध छटने लगी है, वो बेचैनी जो तुम्हें सोने नहीं देती थी वो कम होने लगी है, तो समझ लो ये पहली दस्तक है। मुश्किलों में इंसान का जहन उलझ जाता है, दिल बेबस हो जाता है। ऐसे में ज़हनी उलझन का दूर होना, दिल में इत्मीनान का आना, ये रब की तरफ से इशारा है कि अच्छे दिन करीब हैं। और क्यों ना हो, मेरा रब कुरान में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। दूसरी निशानी, सेहत में बेहतरीन। जब तुम्हारी मुरझाई हुई सेहत में ताजगी आने लगे, बीमारियों की जकड़ ढीली पड़ने लगे, जिस्म में एक नई तवानाई महसूस हो, तो जान लो ये रब का करम है। बुरा वक्त अक्सर हमारी सेहत पर सबसे पहले वार करता है, हमें अंदर से तोड़ देता है। इसलिए जब सेहत लौटने लगे, तो ये साफ इशारा है कि तुम्हारी जिंदगी में बहार आने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहत की हालत में अल्लाह का शुक्र खूब करो। तीसरी निशानी, कोशिशों का फल मिलना। जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश रंग लाने लगे, जब बंद रास्ते खुलते हुए नजर आएं, ऐसे रास्ते जिनका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया था, तो समझ लो ये तुम्हारे सब्र का फल है। तुम्हारी दुआएं कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। बुरा वक्त खत्म होकर अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। चौथी निशानी, रिश्तों में मिठास। जब बिखरे हुए रिश्ते सिमटने लगें, टूटे हुए दिल जुड़ने लगें, वो अपने जो नाराज थे, जो दूर हो गए थे, उनकी तरफ से मोहब्बत और नरमी महसूस होने लगे, तो ये बहुत बड़ी निशानी है। गम और परेशानी में अक्सर अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, सिवाय उनके जो मुखलिस होते हैं। लेकिन जब रब मेहरबान होता है तो दिलों को फेर देता है। रूहानी ताकत और रब पर यकीन का बढ़ना। जब तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ और ज्यादा झुकने लगे, जब तुम्हारा ईमान पहले से ज्यादा मजबूत महसूस हो, जब हर मुश्किल में तुम्हारा पहला सहारा सिर्फ अल्लाह की जात हो, तो यकीन कर लो कि तुम सही रास्ते पर हो और बुरा वक्त बस चंद सांसों का मेहमान है। मेरा रब कुरान में फरमाता है, जो अपने रब पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उनके लिए काफी है। छठी निशानी, अच्छे और पुर उम्मीद ख्वाब। जब तुम्हारी रातों में सुकून उतर आए और तुम्हें अच्छे पुर उम्मीद ख्वाब दिखाई देने लगे, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखे थे, और वो ख्वाब उनके बुरे दिनों के खात्मे और इज्जत की बुलंदी का जरिया बने, तो समझो ये भी एक इशारा है कि तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं। साथी निशानी, मखलूक का डर खत्म, खालिक का डर बाकी। जब तुम्हारे दिल से दुनिया का, मखलूक का खौफ निकलने लगे और सिर्फ एक अल्लाह का डर, उसकी मोहब्बत और उसकी अजमत का एहसास बाकी रह जाए, जब तुम्हें ये एहसास होने लगे कि तुम सिर्फ उसके बंदे हो
اور تمہارا ہر معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو سمجھ لو کہ تم آزمائش میں کامیاب ہو رہے ہو اور اچھا وقت تمہارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جو شخص بھی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اور صبر سے کام لیتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یاد رکھو میری پیاری بہنوں، ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ تمہاری دعاؤں کا اثر تمہارے صبر پر ضرور ملا کرتا ہے، اور تمہارے ہر آنسو جو تم نے اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے تنہائی میں بہائے ہیں، اس کا جواب تمہاری تقدیر میں خوشیوں کے ساتھ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی محبت کی علامات میں سے ایک ہے کہ وہ آپ کو آزماتا ہے، اور یہ آزمائش آپ کو نئی سطحوں پر لے جانے کی کنجی ہوتی ہے۔ مطمئن رہیے، تمہاری مانگی گئی ایک ایک دعا، صبر کا ایک ایک گھونٹ اور تکلیف پر تمہیں دگنا انعام ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ ہم آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی ہر پریشانی کو دور فرما کر بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کی تنگی سے نکال کر بے شمار رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر اس گفتگو سے آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون محسوس ہوا ہو یا کوئی بات اچھی لگی ہو تو ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آپ کی رائے ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔